सतघारा ये अहिठम मधुबनी जिला अंतर्गत बाबूबढ़ी प्रखंड में सतघारा ग्राम अवस्थित है, जो पिपरा घाट कमला ने दलान के स्थान पर बगल में। ओठाम महामहोपाध्याय पंडित हरिनाथ उपाध्याय छला। वो राजस्थान उदयपुर या में वो राज पंडित में छला। और वही समय हुनकर विवाह पचगछिया गंगुलवार सकरी सांडिल गोते पंडित नयननाथ झा कन्या सो वो जखन दुरांगमन भर पत्नी एठाम सतघारा एलथिन 30 दिन रहला। पंडित जी तो अपने चल गला। वो बड़ा विदुषी रहती, बिना स्नान पूजा पाठ केने से भानसा घर में नहीं जाए छली। वो हुनकर दिनचर्या रहे, 100 दिन पूजा पाठ कऽ ले, तकर बादे अपन गृहस्थाश्रम कार्य के मुक्तेश्वर नाथ महादेवक मंदिर छनि, जेकि देवहार गाँव एखन अवस्थित है, ओहिठाम वर्तमान में है। वो सब दिन ओहिठाम जाए पूजा महादेव करे, अपन उपरांत फेर चलि अबै, तखन अपन गृह कार्य में लागि जाए। पंडित जी के मास या 2 मास के बाद चल गला। एक दिन की भेलनि तो ओहिठाम पूजा कऽ कऽ जखन बाहर निकलली तो सामने में किछु दुष्प्रवृत्ति के लोग के से देखलखिन ठोकलक। ई नवीन वयस्का छली है, हिनक रूप लावणता देख कऽ या जे किछु हिनका पतिव्रता धर्म नष्ट करबाक लेल हिनका ऊपर प्रहार केलकनि। ई आब ओहिठाम असगर छली, तीन कर्तव्य मूर भऽ गेली। बोलन जे की छोटी की करी जे बाहर जाए तो पानी अथी करत। ई पुनः इतना उतना करैत मंदिर में चलि एली आ शिवलिंग पकड़ कर रोदन करे लगली, काने लगली। महादेवक कृपा ओहिमे से भयंकर सर्प निकलत, ओहि दुष्ट के खिहारलक। इहो बदो हवा से हो अपन आंगन एली। टीका टिप्पणी हो लागल जे हिनका बाजि लेल जाए, माने कलंकित भऽ गेल छथि, पतिव्रता धर्म नष्ट छनि। तो पंडित जी अपने गाँव में रहैत नहीं, 18 दिन भेलै तो हुनका भेल जे खबरि देल जाए। 5 मास 6 मास साल भरि लागि गेलै। वो एला ग्रामीण लोग कहलखिन एना एना दिखाई ठीक है बच्ची। तो वही समय में वो कहती कि ठीक है अहाँ लोग जे समाज ठिकाऊ ग्रामीण ठिकाऊ जे निर्णय करो कि मानबाक लेल तैयार छी। सएह भेल तो एक सभा आयोजन कयल गेल। और ओहि समय जे मिथिलांचल विद्वान सब छला से सब एकत्रित भेला। भेल जे एक हाथ में हिनका प्रायश्चित पत्र लिख कर देल जाए आ एक हाथ में तप्तलोह देल जाए। जो पाकि जैती तो बुझब जे हिनकर पतिव्रता धर्म नष्ट छनि आ नहीं पति के बुझब जे बस ठीक है। सएह भेल सभा में भेल। ओहि बेर में जो देल गेलनि तो ई पाकि गेली। पाकि जखन गेली तो सबके जे विश्वास छलै से अविश्वास में परिणत होलै। जे हिनका एक बात रोकलनि हैं आ ई पंडित जी के पहिने वचनबद्ध रहै जे हम समाज जे करब हम बाहर नहीं छी। तहन भेल जे ई अबला नारी थिकी, हिनका कतौ एकटा काट में घर बना कऽ जाइ जाए, ई अपन रहैत एहिठाम। पंडित जी फेर 3 दिन के बाद चल गेल गाँव। लेकिन वो तो विदुषी छली, निष्कलंका छली। वो बुझलनि जे एहन जे समाज अछि जे निष्कलंका रही तो हमरा कलंकित कयलक अछि, तो हम एहिठाम क्या मतलब से रहब। ओहि समय लक्ष्मा ठकुराइन छली, महामहोपाध्याय पंडित चंडेश्वर ठाकुर के स्त्री आ कवि कोकिल विद्यापति के पितामही भी छलथिन। तो जहिना हम महापुरुष बची अपना टॉक चलो बात नीक बजा, तहिना वो आद्योपांत सबटा लक्ष्मा ठकुराइन के कहलखिन जे एना एना हम छी, हमरा संग विवाह भए गेल। ओहि समय मिथिला के राजा छला हरसिंह देव, वो कनाट वंशीय क्षत्रिय छला मिथिला राज। तो वो कहलखिन जे ग्रामीण स्तर पर नहीं भेला, एक राजा तरफ से नहीं भेला, क्या एक पत्र लिख कर देथिन आ ओहि पर लिख देथिन जे ना सो चंडाल गामनी ना पतिता चंडाल गामनी, अर्थात हम अपना पतिता के चंडाल गामनी छी, दूसरा चंडाल गामनी नहीं छी। उनका ई बोल देथिन, भरोस देथिन जे ई पत्र कहुना हरसिंह देव के हाथ पे पहुँचा दिए। यदि शास्त्रार्थ हेतै अहाँ कही कि जो हम निष्कलंका छी, तो ओहिठाम अहाँ दिस तो हम शास्त्रार्थ करक लेल जो हमर स्वामियों रहता या जे विद्वान रहता ओहिठाम हम करक लेल तैयार छी, लेकिन पत्र अहाँ हरसिंह देव के हाथ पे पहुँचा दिया। ओहि समय में से जे नानपुर थी राजा नामदेव बेटा तो राजधानी हुनकर ओतै रहे नरसिंह देव के। पत्र देखलथिन, बड़ा हुनका अफसोस या जिक्र भेल। ओहि समय के जो पूरा भारतवर्षक मिथिलांचल में 247 मीमांसक के वो निमंत्रण पत्र पठौलथिन हमसब कम। ओहि में से साल 2 साल लागि गेलै। एक सभाक आयोजन भेल। फिर ओहि में जे पहिलका जे विद्वान छला सेहो आ इम्हरका जे विद्वान छला जे पहिल बेर सेहो एला तो पहुँचला। ओ बेर हुआ तो ओहि बेर हुआ ई लिख कऽ देलखिन जे ना सो चंडाल गामनी ना पतिता चंडाल गामनी, एक हाथ ई आ एक हाथ के तप्तलोह। ओहि बेर जब देल गेलनि तऽ नहीं पटलथिन।
तो जखन नहीं पकड़थिन तहन तो प्रश्न उठ के सर जी ओहि बेर क्या पकड़ी एहि बेर क्या नहीं पकड़ी तखन हरसिंह देव कहलखिन तहन ई निष्कर्ष कतौसँ हिनका से क्या पकड़ी या नहीं पकड़ी कि अहाँ लोकनि के उचित एकर दंड जे एक अबला नारी जेना करू तऽ इएह तऽ प्राचीन सब ठाम से देखाइत तो कतौसँ कोनो तरहक हुनकर जे वीक पॉइंट छनि कमजोरी नहि कतहु भेटनि तखन अंत में भेल कि जे हिनकर वैवाहिक पक्ष देखल जाए जो ओहिठाम से तऽ कतहु नहि छै 25 तो ओहिठाम से देखलखिन मातृकुल सँ चारिम ठाम में ओ बहिन होइत अछि जे स्त्री भेलखिन तहन ई दोष हिनका अछि तखन हरसिंह देव बात भऽ गेलै तहन भेल जाए हजार तो बात झा के तरह की बात छै तो और सर्वसाधारण हो जाए ओहि समय के समय में विद्वान सब छला जिनको ई पंजी के भार देथिन आ ई भेल जे ओहि दिन हाँ आ ओहिठाम नियम बनल जे मातृता पंचमी चैतरता पिता सप्तमी भऽ जाए जे मातृकुल के 5 चैतर पितृपक्ष के 6 चैतर 7 में वैवाहिक संबंध हो और एहि रूपे बना ओही दिन से ओ देलखिन जे पंजीकार के निकलन ओ लोकनि गाँव गाँव जाकर भ्रमण करैत और जे दरजो पर आबि कऽ सबटा के संकलन करैत